वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद अफदलुर रुसुल मुहम्मद अशरफुर रुसुल मुहम्मद अकरमुर रुसुल मुहम्मद अतयबुर रुसुल मुहम्मद अजमलुर रुसुल मुहम्मद अहसनुर रुसुल मुहम्मद बदरुद्दुजा मुहम्मद बदरुद्दुजा मुहम्मद करीमुस सजाया मुहम्मद जमीलुश्शियम मुहम्मद नबीउल बराया मुहम्मद शफीउल उमम मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अल नदीर मुहम्मद अस्सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल हसीब मुहम्मद अर रऊफ मुहम्मद अल कवी मुहम्मद अल मुद्दत्थिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ बरोडा आए, अभी असर की नमाज के बाद में वहाँ दारुल आफिया जो डिजेबल सेंटर है वहाँ एक मस्जिद की ओपनिंग थी, वहाँ भी कुछ बातें कही और अभी यहाँ पानी गेट में आया हूँ, यहाँ कुछ बातें करना है। वहाँ खाना खाकर आया पानी गेट वालों ने, वो एक अल्लाह के बंदे ने अभी चाय पिला दी, अल्लाह उसके जान माल उम्र में बरकत अता। बाकी बड़ा कंजूस आप लोग, बड़े कंजूस। ऐसा लगता पानी गेट में चूल्हा जलता नहीं जलता कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम आया होता, कोई तो बोला होता। जैसे अंदर यहाँ पे आया ना, क्या करोगे, चाय पियोगे? मतलब जो तुम्हारा घर में बीवी के साथ मामला है वो मेरे साथ मामला काहे को करते हो? खैर मेरे को ये नया नया महीना, नया नया साल, मुहर्रम पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो बात है ना, सब बातें बाद में, सबसे पहली बात जो है ना वो यकीन बनाना है। मेरे दोस्तों, ये नए साल में एक इनकलाब आए कि आज तक कलमा मेरी जुबान पर था, अब कलमा मेरे दिल की गहराइयों में उतर जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा अंदर का यकीन क्यों नहीं बोलता मेरे प्यारों, अंदर का यकीन क्यों नहीं बोलता? करने धरने वाला कौन है? करने धरने वाला कौन? वो मदीने में एक औरत, बोलो मदीने में, जिनकी शक्ल सूरत काली कलोटी हबशन औरत मदीने में, वो हजरत आयशा के पास बार बार आवे, क्योंकि हजरत आयशा का मकान मदीने में मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब, और वो औरत का मकान थोड़ा दूर। वो रोज होवे ना, वो काली कलोटी हबशन औरत हजरत आयशा के पास आवे और रोज आकर कुछ ना कुछ बातें करे। बातों बातों में एक बात करे, वो हार वाला दिन बहुत अच्छा था। हार जो औरतें हार पहनती है ना, वो हार वाला दिन बहुत अच्छा था। नेकलेस बोलते ना उसको, क्या बोलते हैं यहाँ बरोडा में? हार को क्या बोलते हैं? हार ही बोलते होंगे ना। तो वो हार वाला दिन, अब हजरत आयशा रोज सुने हार वाला दिन बहुत अच्छा, हार वाला दिन बहुत अच्छा। एक दिन हजरत आयशा ने कहा, उस औरत से कहा, तू रोज मेरे घर में आती है और आकर वो हार वाला दिन, वो हार वाला दिन, वो हार वाला, ये हार वाला दिन है क्या? है क्या? ये बुखारी की रिवायत है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नकल किया है कि ये हार वाला दिन क्या। अब उस औरत ने जो मंजर बयान किया, कह दो सुभान अल्लाह। वो औरत क्या कहती है? मैं नौकरानी, लौंडी, बांदी,
और 20 साल तक एक घर में मैंने झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, यानी 20 साल, यानी वो घर की मैं एक मेंबर बन गई। 20 साल 25 साल अगर कोई औरत हमारे यहाँ काम करे या हमारे यहाँ कोई मर्द काम करे तो वो घर का क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। कहते वो घर में एक बच्ची, बोलो घर में एक बच्ची, वो माशाल्लाह बच्ची मेरे आंखों के सामने बड़ी हुई जवान हो गई। उसका शादी का पैगाम आया और शादी का मामला भी तय हो गया। बस अब 2 या 3 दिन बाकी है और वो बच्ची की शादी और पूरा घर बिजी है। बताओ ना, शादी वाला घर बिजी होता का, सब बिजी है। वो बच्ची के अब्बा भी काम में लगे हुए, उनकी अम्मा, उनकी फूफी और उनकी चची और उनके चचा और उनके खाला और उनके खालू सब। और ये बेचारी कहती है मैं भी काम में लगी हुई, क्योंकि मैं तो घर की मेंबर 20 साल से ज्यादा मैं ये घर में काम कर रही हूँ। कहा ये जो बच्ची जो थी ना, बच्ची उसकी शादी होने वाली है, मतलब कल शादी होने वाली है, तो अब्बा और अम्मा उसके लिए हार लेकर आए। बोलो क्या लेकर आए? और कहते हैं उस वक्त का सबसे कीमती हार, क्योंकि उसमें सोना भी है, चांदी भी है, डायमंड भी है, कीमती पत्थर भी जुड़े, बहुत बड़ा हार है। कहा वो लाकर टेबल पर, जो भी उस जमाने में मेज और टेबल होगा, कहा उस पर हार रखा हुआ है और सब आ रहे देख रहे, वो हार का एक बड़ा शोर है। कहते इतने में सब लोग अपने अपने शादी के काम में बिजी हो गए। वो कहने लगी मैं भी झाड़ू मार रही थी। कहती है कि जिस कमरे में वो हार था उस वक्त मैं अकेली, सब लोग देख देख के चले गए, मैं अकेली। और वो कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा कि चील एक परिंदा है, जिसको क्या कहते हैं? चील। अंग्रेजी में कहते हैं ईगल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईगल। अरबी में कहते हैं हुदैया, अरबी में क्या कहते हैं? हुदैया। कहते वो परिंदा यूं आया और उसने हार को अपने चोंच में पकड़ा और लेके उड़ा। वो बेचारी खादिमा जो थी ना, काम करने वाली, वो कहने लगे वो परिंदा थोड़ी सुनने वाला, वो हार लेके बोलो क्या हो गया, बोलो क्या हो गया? उड़ गया। इसने जल्दी से घर वालों को जमा किया, ओ हार, ओ परिंदा आया, हुदैया, अरबी में हुदैया कहते। और उसने वो हार लिया और सारे घर वालों की आंखें लाल गुस्से में, बिल्कुल, क्योंकि शक किस पर जाएगा? औरत पर। हमारे घर में भी जब भी कोई चोरी होवे तो घर के मेंबर पे शक नहीं जाएगा, काम करने वाली पे शक जाएगा। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? काम करने वाले पर शक जाएगा, कभी भी अपने और अपनी औलाद के ऊपर हमारा शक नहीं जाएगा। हालांकि हो सकता है कि चोर हमारा बच्चा ही हो, लेकिन हमारी नजर हमें तो सारे घर वाले, वो फूफी ने, फूफा ने, खालू ने, खाला ने, चची ने, चचा ने, बाप ने, अम्मा सब जमा हुए। बोले कोई ऐसा परिंदा आके थोड़ी हार उठा के लेके जाता, तूने चोरी। वो बेचारी कसमें खावे, उस जमाने में जो कसमें खाई जाती थी वो कसमें खावे, और कसमें खाकर कहे कि मैं क्यों चोरी करूंगी? अगर मुझे चोरी करना होता तो ये 20-25 साल में मैंने चोरी नहीं किया, और फिर मैं बच्ची का हार चोरी करूंगी जिसको मैं अपने जान से ज्यादा प्यारी बच्ची समझती हूँ, और ये दुल्हन बन के जाएगी। जैसा आप लोगों को रोना आता है मुझे भी रोना आता। मगर घर वालों ने कहा नहीं, कोई ऐसा परिंदा आवे ने ऐसा उठा के लेके जावे, ऐसा नहीं हो सकता। घर वालों ने मारना शुरू किया, इतना मारा। वो बेचारी हजरत आयशा को कहती है ना, हजरत आयशा को कह रही ने वाकया, कहा मुझे इतना मारा, यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह की भी तलाशी शुरू कर दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर ये नहीं होता ना तो मैं ये जुमला न बोला होता। बुखारी शरीफ में लिखा है कि उस औरत ने हजरत आयशा को कहा मेरी शर्मगाह की भी तलाशी की और बहुत मारा। कहते जब मार के थक गए तो मैं घर के कोने में गई, और घर के कोने में जाके मैंने कहा कौन है मेरा मदद करने वाला? और कहते मेरी जुबान से निकला, वो औरत कहती है ईमान वाली नहीं थी, वो कहते मेरी जुबान से निकला ये कौन है जिसने आसमानों को पैदा किया? वो क्या नहीं देखता कि मैं बेकसूर हूँ? ये कौन है जिसने इतनी जमीनों को पैदा किया? ये कौन है जिसने समंदर को पैदा किया, पहाड़ों को पैदा किया, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को जिसने पैदा किया, आसमानों को जिसको कोई नहीं पैदा कर सकता, जमीनों को, पहाड़ों को, दरियाओं को? क्या वो नहीं देखता कि मैं काली कलोटी औरत, कमजोर औरत, एक बेकसूर औरत, और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, मेरी शर्मगाह को तलाश किया गया, मुझे कोड़े कोड़े से मारा गया? क्या वो देखता नहीं है? ये कह रही कि मैं घर के कोने में सिसक के रो रही थी कि अचानक मैंने देखा, बल्कि सब लोग बैठे थे, सब जितने खानदान वाले सब बैठे थे, अचानक वो चील वापस आया। बोलो सुभान अल्लाह। और चोंच में वही हार लेकर आया और लाके यूं टेबल के ऊपर
बोलो छोड़ दिया। अब जितनों ने, सब ने देखा, सब कभी हार को देखे, कभी उसको देखे जिसकी शर्मगाह को भी तलाश किया गया था, जिसको बहुत मारा गया था। अब घर के बड़े ने कहा तू क्या चाहती है, क्योंकि हमने तो तुझे बहुत मारा है, बहुत गलत किया है, तू क्या चाहती क्या है? कहा मैं चाहती हूँ मुझे आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो, अब मुझे ये घर में नहीं रहना। जिस घर में मुझे चोरी का इल्जाम लगा, जिस घर में मेरे कपड़े उतारे गए, जिस घर में मुझे कोड़े कोड़े से मारा गया, मेरे अंदर ताकत ही क्या थी? कौन सा मेरे पास बहुत, मैं हट्टी कट्टी मोटी तंदुरुस्ती और मेरी उम्र तो देखो 60 साल के ऊपर मेरी उम्र हो गई। मेरे को चोरी करना होता तो 25 साल वाली उम्र में चोरी करी होती अभी, लेकिन मुझे आजाद कर दो। घर वालों ने आजाद कर दिया। ये घर के बाहर निकली और कहने लगी कौन है, कौन ऐसा है जो मुझे बताए कि ये आसमान का पैदा करने वाला कौन है, क्योंकि आज मैंने उसी को पुकारा है। ये कौन है जो जमीनों का पैदा करने वाला, ये कौन है जो पहाड़ों का और समंदरों का पैदा करने वाला, क्योंकि आज नामुमकिन मुमकिन बना है कि परिंदा वापस आता है और अपनी चोंच में वो हार लेकर आता है। ये अब ये औरत हजरत आयशा को कह रही है कि किसी ने मुझे कहा मोहम्मद के पास जाओ, वो अल्लाह का एड्रेस बता दे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। कहा मुझे किसी ने कहा तू मोहम्मद के पास जा, वहाँ है, वो पूरा एड्रेस बता देंगे ये कौन है। कहते मैं गई रोते रोते जब मैं गई, कहते मेरे नबी ने मेरी तरफ देखा और कहा अल्लाह ने तुझे हिदायत के रास्ते पर भेज दिया। भले मार खाई, हार घूम गया, फिर मिल गया, मगर तू हिदायत के रास्ते पर आ गई। वो कहती है असलम तू, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या कह रही मालूम, वो हजरत आयशा को कहती है, अब सुनना जो जुमला, वो हजरत आयशा हमारी अम्मा को कहती है कि एक बार मैंने उसको पुकारा, जिंदगी में कभी नहीं पुकारा था, कभी ख्याल भी नहीं आया था ये आसमान का पैदा करने वाला कौन। ये तो कहते मुझे मारा नहीं होता तो मेरे को ये सब समझ में भी नहीं आता, लेकिन उस दिन मेरे को समझ में आया कि जो नहीं जानता था कि अल्लाह कौन है, उसने पुकारा, अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तो जो जमाने से कलमा पढ़ता होगा उसका मकाम कितना ऊंचा होगा, हमारा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक कितना ऊंचा होगा, क्योंकि हम कलमा पढ़ते थे। बोलो पढ़ते, और जब तक जान में जान रहेगी पढ़ते। वो एक सहाबी जिनका नाम आपने सुना होगा, हजरत हारिसा। क्या नाम? पूरा नाम है हजरत हारिसा बिन अबी औफा। आप इतना लंबा नाम याद न रखे, इतना याद रखे, हजरत हारिसा। हजरत हारिसा मदीना मुनव्वरा में रहते थे। उनके पड़ोस में ईसाई, बोलो उनके पड़ोस में ईसाई नसरानी। तो हजरत हारिसा बार बार पड़ोस में जावे और बात बात में कहे कलमा पढ़ लेना, कलमा पढ़ लेना, कलमा पढ़ ले, ईमान इस्लाम सुकून इत्मीनान। बोलो ईमान इस्लाम सुकून इत्मीनान आफियत जन्नत, कलमा पढ़ लेना। और वो बाजू वाला पड़ोसी क्या कहे, ना मेरे को, बोलो मेरे को नहीं। अब हजरत हारिसा को एक दिन खबर मिली कि बाजू का जो पड़ोसी है ना ईसाई, आखिरी सांसें ले रहा है। बोलो आखिरी सांसें। तड़प के वहां गए और तड़प के जाकर कहा आखिरी सांसें ले रहे हो, अब तो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तुम्हारा आखिरी वक्त आया है, अब तो कलमा पढ़ लो। वो ईसाई ने कहा कलमा पढ़ूंगा, क्या मिलेगा? पढ़ूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, पढ़ूंगा, क्या मिलेगा? तो हजरत हारिसा ने फौरन कहा कलमा पढ़ोगे जन्नत, बोलो कलमा पढ़ोगे, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कलमा पढ़ो तो जन्नत। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला होगा, अच्छे आमाल वाला होगा, उसका ठिकाना, उसकी मंजिल जन्नत होगी। वो जन्नत होगी जिसके नीचे नहरें बहती होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत हारिसा ने, वाकया याद है ना, हजरत हारिसा ने अपने पड़ोस को कहा आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ूंगा, क्या मिलेगा? तो हजरत हारिसा ने कहा ओ जन्नत मिलेगी। तो वो पड़ोसी बहुत होशियार, कहा जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत के ऊपर कुछ चाहिए, जन्नत के। वो तो हजरत हारिसा
यूं सर पे हाथ रखे कि भाई हमने तो जन्नत को ही पढ़ा है, जन्नत के ऊपर तो कुछ पढ़ा नहीं है। कहा कि जन्नत मिलेगी, बाकी जन्नत के ऊपर का हमको कुछ मालूम। तो उसने कहा जन्नत के ऊपर है अल्लाह का दीदार, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का दीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जन्नत तो मकान है, हमको तो मकीन चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। हमको जन्नत नहीं, जन्नत का बनाने वाले का दीदार चाहिए। और सही बात है, सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है ना जन्नत के ऊपर, तो अल्लाह का दीदार है। बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान में लिखा है कि चेहरे हम सब, हमारे चेहरे ऐसे ऐसे ताज़ा ताज़ा होंगे और यूं करेंगे और अल्लाह का दीदार होता जाएगा। अल्लाह का दीदार, कुरान करीम ने फरमाया वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ववुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत के मैदान में जब सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह पूछेंगे भाई ओ जन्नती हो सब मिल गया? वो कहेंगे सब मिल गया। अल्लाह कहेंगे ना, अब सबसे बड़ी नेमत तो बाकी है। वो कहेंगे अब कौन सी नेमत? हमें तो खाना भी मिला, पीना भी मिला, कपड़े भी मिले, ऊरे भी मिली, जमीन भी मिला, आसमान भी मिला, मकान भी मिला। अल्लाह फरमाएंगे अब पर्दा खुलेगा और हर बंदा अपने अल्लाह का दीदार करेगा। तो वो नसरानी बहुत होशियार थे, वो पड़ोसी, कहा मेरे को जन्नत नहीं चाहिए, कलमा पढ़ूंगा, मैं आखिरी सांस ले रहा हूं, लेकिन मेरे को जन्नत के ऊपर अल्लाह का दीदार चाहिए। इन्होंने कहा जाओ वो भी मिल जाएगा। हजरत हारिसा ने कहा वो भी मिल जाएगा, और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हारिसा कहते हैं पहली रात मैंने ख्वाब में देखा, मेरे पड़ोसी को देखा जन्नत में घूम रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने फौरन पूछा कैफ़ फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? क्योंकि तेरी जिंदगी में न नमाज, न रोजा, न ज़कात, न उम्रा, न हज, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं। अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा ओ हारिसा, ओ अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है। कहा जैसे मेरा इंतकाल हुआ अल्लाह मेरी रूह को अपने अर्श पर ले गया और कहा मेरा बंदा तूने मेरी मोहब्बत में कलमा पढ़ा था, मेरा दीदार भी कर ले और जा, मैं तुझसे राजी हो चुका। मेरे दोस्तों कितनी बड़ी चीज है कलमा, ला इलाहा। वो हमारे पास ढोंगी कलमा है, ढोंग वाला कलमा है, वरना अल्लाह की कसम ये काय का रोना धोना, काय के हालात, अगर कलमा मजबूत है ना, अल्लाह की कसम वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। एक बात याद आई, बोलूं? मैं बोलूं आपको? टाइम है ना आपके पास? मेरे को आखिरी टाइम बता दो ना भाई। हाँ? आपकी बीवी का कोई टेंशन? बीवी का टेंशन सही में बहुत है। मैं बोलता हूँ लेकिन बात सही है, गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने एक बादशाह का नाम सुना, महमूद गजनवी? मैंने सुना है तो हाँ बोलो, नहीं सुना तो मना कर दो। ये कोई मैं इम्तिहान लेने के लिए नहीं बैठा, कोई क्लास नहीं चला रहा हूँ। हाँ नाम सुना, महमूद गजनवी। वो बादशाह थे, बादशाह हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे। मालूम नहीं एक दिन उनको एक वो हुआ कि सबको जमा करो, जनता को जमा किया, उसमें खास करके उलमा को। बादशाह तो बादशाह है, बादशाह के लिए खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं, पानी गेट वालों के लिए मुश्किल है, बादशाह के लिए क्या मुश्किल? पानी गेट वालों को एक आदमी को है 2-4 या बाईपास ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा 2-4 लुकमे खाता, वो भी। बाकी मेरे को मालूम है पानी गेट वाले पहले ऐसे कंजूस नहीं थे। एक मेरा दोस्त था इस्माइल करके, है अभी है, जिंदा है, नहीं जिंदा है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। पहले खिलाता भी था और साथ में अनाज भर के भी देता था। अभी बुलाता भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं करता है। हाँ तो महमूद गजनवी बादशाह, उसने पूरा ऐलान किया, सारे
के काफी लंबी चौड़ी सोसाइटी को जमा किया, उसमें खास करके उलमा, उमरा, अक्लमंद हजरात सब जमा और जबरदस्त खाने की दावत। और बादशाह का खाना तो बादशाह का खाना होता। दावत होने के बाद उसने कहा तुमको मालूम है मैंने आप सबको जमा क्यों किया? अब पूरे मजमे ने कहा हमको क्या मालूम भाई, बादशाह का हुक्म था, आ गए खाने के वास्ते, बुलाया। बोले असल मामला ये कि मेरा एक प्रॉब्लम है। महमूद गजनवी ने कहा बादशाह हो के मेरा एक प्रॉब्लम। कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा मैंने बहुत सौ से मुलाकात की है लेकिन मेरे को हजरत खिजर से मुलाकात करना है। किससे मुलाकात करना है? नाम सुना है हजरत खिजर? ये एक अल्लाह के वली थे, बोलो अल्लाह के वली थे, जिन्होंने दुआ मांगी थी कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो। ये हजरत मूसा के जमाने में थे। हजरत मूसा के जमाने में अल्लाह के वली थे। बोलो कौन? हजरत, आप आवाज से नहीं बोल रहे हो, हजरत खिजर अलैहि सलातु वस्सलाम। ये हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम के जमाने में तो दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी उम्र इतनी लंबी करना, इतनी लंबी करना, इतनी लंबी करना कि कयामत तक मेरे को जिंदा रखना और मेरे को अपना वली बना के रखना, और मैं जो दुआ मांगू मेरी दुआ को कबूल कर लेना। अल्लाह ने इनको कबूल कर लिया। आज भी हजरत खिजर है, अरे बोलो ना है। जब उन्होंने दुआ मांगी है तो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली है और कयामत तक रहेंगे। और जो दुआ मांगेंगे वो दुआ, बल्कि हमारे बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन, वो तो इसकी फिक्र में रहते हैं कि हजरत खिजर से मुलाकात होए। अब जब होती होगी तो वो क्या बोलते होंगे वो तो उनको ही मालूम है। मेरे शेख सुलेमान मुगलिया दामत बरकातुम, एक मरतबा मैंने उनको पूछा फ्रांस में, क्योंकि वो फ्रांस में रहते, मैंने उनको पूछा हजरत वो मेरे को खिजर से मुलाकात करना है। मैंने कहा था, वो मुस्कुराने लगे, तो मैंने कहा हजरत आपकी तो मुलाकात हुई होगी, तो क्या कहा मालूम? मैं तो हैरान हो गया। मुझे कहा हाँ, काबे के पास मिजाब रहमत के पास एक मर्तबा एक देखना और समझना हो गया था। तो मैंने कहा हजरत मेरी भी कुछ मुलाकात करा दो। कहा अभी बहुत टाइम बाकी है। तो महमूद गजनवी तो बादशाह थे, अब उनको एक तमन्ना, किससे मुलाकात करना? बोलो हजरत। और हजरत खिजर कौन से जमाने से है? हजरत, और कयामत तक रहेंगे। कुरान करीम में उनका जिक्र आया। हजरत खिजर का जिक्र कहां पर आया है? कुरान में, सूरह कहफ में। अल्लाह ने फरमाया फनतलका हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनति खरक़हा क़ाला खरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा क़ाला ला तुआख़िज़नी बिमा नसीत वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा। वो है तो मैंने बहुत 3 आयतें पढ़ी, बाकी पूरे 2 रुकू भर के इनका जिक्र आया है हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आपको मालूम था हजरत खिजर का कुरान में जिक्र आया? हाँ, कितने रुकू में आया है? 2 रुकू भर के आया है। और ये 15वें पारे का आखिरी और 16वें पारे का शुरू, इसमें ये जिक्र आया है सूरह कहफ में। खैर महमूद गजनवी ने ऐलान कर दिया, कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सबको खिलाया पिलाया, सबको पेट भर के खिलाया। कौन है जो हजरत खिजर से मेरी मुलाकात कराएगा? अब जितने उलमा सब गर्दन झुका के, ये अपनी होवे तो किसी की करावे दे, अपनी होवे तो किसी की करावे। मेरे को कोई बोले तो मैं भी मुंह झुका के बैठूंगा कि हजरत खिजर से मुलाकात। मालूम है एक लंगोट पहना आदमी था, लंगोट पहना, इतना सा यहाँ शुरू होता था यहाँ खत्म होता था, लंगोट पहना आदमी वहां से खड़ा हो गया, ओ बादशाह सलामत, मैं मुलाकात कराऊंगा, मैं मुलाकात करा। बादशाह भी हैरान कि सब उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे, फुजला बैठे, हदीस के पढ़ाने वाले, तफसीर के पढ़ाने वाले बैठे, वो सब गर्दन झुका के बैठे और ये लंगोटिया। हाँ, और वो भी कैसा कि लगता है चेहरे पे से कोई जानता वानता पूछता होगा। कहा आगे आया करिए, कहा मुलाकात कराओगे? हाँ कराऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा मालूम? मुलाकात तो कराऊंगा, 6 महीने लगेंगे। कितने? कहा क्यों? कहा लंबी तस्बीह खींचनी पड़ेगी, बहुत लंबा वजीफा पढ़ना पड़ता है 6 महीने तक। और कहा मेरा घर वो दरिया किनारे, तो दरिया किनारे में बैठूंगा, वहां मेरा छोटा सा झोपड़ा है, तो वो दरिया किनारे बैठूंगा 6 महीने तक, लंबी तस्बीह पढ़ता जाऊंगा। 6 महीने के बाद खिजर आएंगे, लेके आऊंगा, तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, उसमें कौन सा बड़ा कमाल है। तो बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, जाओ 6 महीना करो। उसके बाद और बादशाह ने कहा मुंह मांगा दूंगा, मुंह मांगा, जो तुम मांगोगे दे दूंगा, लेकिन खिजर से मुलाकात
तो लंगोट वाले जो थे ना ऐसे ही बैठे, कहा जाओ तो 6 महीने का खाना पीना क्या, क्योंकि मैं तो दरिया किनारे बैठूंगा, मैं तो लंबी तस्वीर पढ़ता रहूंगा। तो कहा मेरे 8 बच्चे हैं। कितने? फैक्ट्री भी जोर पे। कहा मेरे 8 बच्चे, और फिर मेरी अम्मी और मेरे अब्बा और मैं और मेरी बीवी, ये सब एक घर में झोपड़े में रहते, तो उनका सबका खाना पीना क्या। बादशाह महमूद गजनवी ने फौरन कलम उठाया और कहा लिख लो 6 महीने तक शाही खाने का नाश्ता, शाही खाने का दोपहर का खाना, महल का रात का खाना, और जो भी ये मांगे खाने पीने के मामले में, कपड़े के मामले में सब दे देना। 6 महीने तक तुम्हारे लिए फुर्सत है, सिर्फ तस्बीह खींचो और खिजर से मुलाकात। 1 महीना बोलो, 2 महीना बोलो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में 1 दिन बाकी था। और हजरत महमूद गजनवी खुश थे कि 1 दिन बाकी है, वो आएंगे कि, तो देखा कि वो तो रोता रोता खुद आ रहा है, वो लंगोट पहना हुआ रोता रोता। तो महमूद गजनवी ने कहा क्या हुआ? मिस हो गया। कहा क्या मिस हो गया? बादशाह तो बादशाह होते पूरे जलाल में। कहा वो जो तस्बीह पढ़ रहा था ना, वो एक तस्बीह जो बीच में पढ़ने की आती ना, वो छूट गई, बाकी बहुत ध्यान लगा के मैंने काम किया था, आज आखिरी दिन था। तो महमूद गजनवी के सब दरबारी जमा थे, यूं देखा और कहा कि अब क्या करोगे? कहा और 6 महीना। कहा जहां से छूटा है वहां से स्टार्ट करोगे? कहा नहीं, वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस से। 6 महीना। तो महमूद गजनवी ने गुस्से में लिया, कलम लिया और कहा जो मेरा पहला फरमान था 6 महीने का, वो फरमान और भी 6 महीना रहेगा। 6 महीने तक इनके यहाँ नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना और कपड़े लत्ते सब बादशाह के महल से दिया जाएगा। अब चलो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां। अब महमूद गजनवी को मालूम था कि आज 1 साल पूरा होने वाला है। तो महमूद गजनवी ने फिर ऐलान किया कि सबकी दावत, क्योंकि आज तो हजरत खिजर से मुलाकात करना है। तो ऐलान हो गया, 1 दिन पहले ऐलान हो गया, भाई कल सब जमा होंगे, उमरा, सलातीन, सुलगा, उलमा, कुर्रा और बड़े बड़े मेहमानान सब जमा होंगे। जैसे उस दिन दावत थी ना 1 साल पहले, उससे भी बड़ी भारी भरकम दावत। और महमूद गजनवी खुद कुर्सी पर बैठे और कहा इंतजार करो, अभी वो आता होगा। कौन? लंगोट वाला आता होगा और हजरत खिजर को लेके आता होगा। इतने में तो नजर पड़ी सबकी, सबने आवाज दी, ओ आ गए आ गए आ गए आ गए। अगर बरोड़ा होता तो नारे तकबीर होता। अरे वो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। तो महमूद गजनवी भी यूं करके खड़े हो गए, आए, देखा वो अकेले आ रहे, वही लंगोट में आ रहे, आए करीब आए, कहा ओ कहा हजरत खिजर पीछे से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से, क्योंकि वो तो अल्लाह के वली है, कहीं से भी नमूदार होंगे, कहां से आएंगे? तो उसने बैठकर क्या कहा मालूम? मैं खिजर को जानता ही नहीं। वो दिन पहली मर्तबा तो मैंने नाम सुना, ऐसे यहाँ भी कितने होंगे बड़ौदा में। मैंने उस दिन तो नाम सुना, तो मैंने बाजू वाले को ये हाथ मार के पूछा खिजर कौन है? तो उसने मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया, तो मैंने कहा कि मैं बुला के लाऊंगा। तो बादशाह ने कहा ऐसा क्यों किया? कहा आप क्या करोगे? मेरे को मार डालोगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मेरे को कत्ल करोगे, सूली पे लटकाओगे, मार डालोगे। मैं जाने को तैयार हूँ, ये सोच के आया हूँ और घर वालों को बोल के आया हूँ कि मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। क्यों? लेकिन मैं इस तरह खुश होके जाता हूँ कि 1 साल मैंने मेरी फैमिली को जो खाना खिलाया है, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा को, मेरी बीवी को, मेरे 8 बच्चों को, ऐसा खाना पूरी जिंदगी कमाता तो नहीं खिला सकता। वो 1 साल मैंने भरपूर खिलाया, पिलाया, पहनाया। अब मानना है तो मुझे, बाकी खिजर को मैं पहचानता, मैं अपने आप को नहीं पहचानता। गालिब बाता सा पढ़ने वाला वो हज़रत खिजर को क्या पहचानेगा? अब महमूद गजनवी का चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख, एकदम लाल लाल हो गए। अब स्टेज के ऊपर सारे वजीर बैठे थे, बोलो स्टेज के ऊपर। महमूद गजनवी कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने का, क्योंकि वो तो कत्ल होने को तैयार, वो तो सजा लेने को। महमूद गजनवी की नजर पड़ी एक कोने में, ये इमामा पहने हुए, सफेद इमामा बड़ा और सफेद दाढ़ी और चेहरे पे नूर नूर। महमूद गजनवी वो सब उलमा के बीच में बैठे, खैर नजर पड़ी, बहुत सारे बैठे, उसमें एक और भी बैठे। अचानक महमूद गजनवी ने यूं चेहरा उठाया, बादशाह थे ना, चेहरा उठाया, अपने एक वजीर को कहा, ए वजीर तू खड़ा हो जा, बता मेरे को इसको क्या सजा देना है।
मेरे को इसको सजा क्या देना है वो तू बता दे। तो वजीर खड़ा हुआ, वजीर तो वैसे भी चापलूस होते, तो चापलूसी करते करते कहा तौबा तौबा, इसने आपको धोखा दिया। अरे जनता को धोखा देता समझ में आता, किसी और को धोखा देता, माँ बाप को समझ में आता, बादशाह सलामत तुमको धोखा दिया, इसको तो सबके सामने सूली पे लटकाओ, इसको सबके सामने फांसी दे दो, सूली पे लटकाओ। महमूद गजनवी ने कहा ठीक है। फिर महमूद गजनवी ने देखा वो बूढ़े को जो सफेद दाढ़ी सफेद इमामा, महमूद गजनवी ने कहा भाई तू कुछ अच्छा मालूम होता, तू बोल ना क्या करने का। कहा इन्होंने जो कहा वो बराबर का, इसको फांसी पे लटका दो। वो बूढ़े मियाँ भी वही बोल रहे, वो वजीर ने भी वही बोला कि सूली पे लटकाओ, फांसी पे चढ़ाओ। तो बूढ़े मियाँ भी कहते वो बादशाह को धोखा देता है कमबख्त, इसलिए उसको सूली पे लटकाओ, फांसी पे चढ़ा दो। महमूद गजनवी थोड़ी देर तक सोचे, बहुत समझदार बादशाह थे, फौरन फैसला नहीं। फिर दूसरे वजीर को कहा भाई तू खड़ा बता तू क्या बोलता। तो उसने भी वही चापलूसी, क्या बादशाह आपको धोखा दिया है, कोई आसान नहीं है बादशाह को धोखा देना, इसको एक काम करो शिकारी कुत्ते के हवाले करो, अपने पास जो शिकारी कुत्ते रखे ना भूखे भूखे, वो जाके पिंजरे में छोड़ दो, चारों तरफ से शिकारी कुत्ते भौंकते भौंकते आएंगे और इसको सिर्फ मारेंगे नहीं, नोचेंगे और नोच नोच के इसका पूरा कीमा बना देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जुर्म है, बादशाह सलामत को धोखा दिया गया है, इसको तो शिकारी कुत्तों के हवाले कर दो। बादशाह ने फिर वो बूढ़े मियाँ को वहां जो बैठे थे ना बड़ी दाढ़ी, कहा तुम्हारी क्या राय है। कहा ये बिल्कुल सही कहता है, दूसरा वाला भी सही कहता है। क्या यानी इसको क्या करो, शिकारी कुत्ते के हवाले करो, मतलब है कि पहली सूरत में भी मारने का नहीं, दूसरी सूरत में भी कत्ल करने का। महमूद गजनवी का एक खास खादिम थे, आपने नाम सुना होगा अयाज। क्या नाम था? अयाज नाम भी बहुत प्यारा है, अयाज। आपने सुना होगा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, बोलो ना, नमाज में ऐसा ही होता है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इनके खास खादिम थे और बिल्कुल जवान थे और बहुत खूबसूरत थे, उनका नाम क्या था? अयाज। अब महमूद गजनवी उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा अयाज ने कहा जी बादशाह सलामत हाजिर। कहा क्या करना है इसका, ये लंगोट पहना हुआ क्या करना है? क्योंकि पहला तो फैसला आया कि इसको फांसी, दूसरा फैसला आया शिकारी कुत्तों के हवाले। तुम अयाज ने क्या कहा मालूम? बादशाह कितने दिन खिलाया इनको, कितना टाइम खिलाया इनको आपने? बादशाह ने कहा 1 साल और पूरी फैमिली को खिलाया। अयाज ने कहा बादशाह सलामत आपने 1 साल खिलाया, मगर आपके खजाने में कमी कितनी आई? आपके खजाने में कमी कितनी है? पूरे साल का अंदाजा लगाओ, कम कितना हुआ और खजाना बढ़ा कितना? क्योंकि आपकी हुकूमत फैलती गई बढ़ती गई, तो आपका खजाना बढ़ता गया या 1 साल उसको खिलाया तो खजाना कम हो गया? तो बादशाह सलामत ने कहा अल्लाह की कसम मेरा खजाना बहुत बढ़ गया। मैं कहा 1 साल एक फैमिली को खिलाया, उसमें मारने का ने धारने का ने फांसी देने का ने सूली देने का ने शिकारी कुत्तों के हवाले करने का, इससे अच्छा पूरे मजमे में ऐलान कर दो जा मैंने तेरे को माफ कर दिया। सीधी बात है, ऐलान कर दो कि मैंने तेरे को माफ कर दिया, बाकी ये खड़े हो जा ने वो खड़े हो जा ने शिकारी कुत्ता ने फांसी ने सूली, ये क्या है? आपका खजाना माशाअल्लाह बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया? एक खानदान को 1 साल खिलाया, उसमें कौन सा कमाल हो गया? कह दो कि मैंने अल्लाह के वास्ते तुमको माफ कर दिया। ये किसने कहा? अयाज ने कहा। अयाज ने तो कह दिया कि इनको क्या कह दो ये मैंने दूंगा। तो महमूद गजनवी सोचते, फिर वो जो बूढ़े थे ना बूढ़े कोने में, कहा भाई ओ तेरा क्या ख्याल है? कहा यही ख्याल है, माफ कर दो उसको, माफ कर। अब महमूद गजनवी का दिमाग गया उधर, दिमाग ट्विस्ट हुआ कि अब वो लंगोट वाले को कहा तू हट जा, उनको बुला। ये सबकी हाँ में हाँ करता, सबकी ना में ना करता। कहा पहले वाले ने कहा फांसी, तो कहा हाँ फांसी दे दो। दूसरे वाले ने कहा शिकारी कुत्ते, तो कहा हवाले कर दो। अब इसने कहा माफ कर दो, तो माफ कर दो। वो महमूद गजनवी ने उनको सामने बुलाया बूढ़े मियाँ को कि अगर माफ कर दो तो कत्ल कैसे होगा, और कत्ल होगा तो माफ कैसे होगा? या तो पॉजिटिव जाओ या नेगेटिव जाओ, ये क्या हो? पहले वाले ने कहा सूली, तो कहा सूली लटकाओ। दूसरे ने कहा शिकारी कुत्ते, तो शिकार। अब तीसरे ने कहा माफ, तो माफ। वो बूढ़े मियाँ जो थे ना लंबे चौड़े सफेद दाढ़ी चेहरे पर, कहने लगे मेरे को बोलने का मौका दोगे? महमूद गजनवी ने कहा इसीलिए तो आगे बुलाया, आप बोलो, वरना तुम्हारी बोलो क्या बोलते हो, क्योंकि तुम तो इधर उधर दोनों तरफ।
कहा वो जो पहला वाला वजीर बैठा है ना, उसके बाप दादा जल्लाद थे। उसके बाप, उसके दादा, परदादा, शक्कर दादा वो बादशाहों के यहाँ काम करते थे और उनका काम ही था फांसी देना। तो उसके खून के अंदर फांसी घुस गई है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, वो उसकी फितरत बन गई है, उसकी हैबिट बन गई है कि कुछ भी हो लटका दो, सूली दे दो, फांसी दे दो। तो उसके अंदर जो था वो उसने। अगर वो दूसरा जो वजीर है ना, इसके बाप दादा शिकारी कुत्ते की ट्रेनिंग करते, पूछो उसको करते कि नहीं करते। इसके अब्बा, इसके दादा, परदादा, शक्कर दादा, लक्कर दादा, नक्कर दादा, सब की तरफ जाओ, वो सब के सब कुत्ते की ट्रेनिंग। कुत्ते की ट्रेनिंग भी एक कुरान में लिखा है, मालूम है आपको? कुरान में 6 पारे में लिखा है कि एक जमाने में कुत्ते की ट्रेनिंग होती थी, फिर कुत्ता दूसरे जानवर पर हमला करता था, फिर वो जानवर को खाना कब हलाल होता था, कब हराम होता था, पूरा कुरान करीम में 6 पारे में लिखा है शिकारी कुत्तों की ट्रेनिंग। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम। ये पूरा कुरान करीम में 6 पारे में लिखा हुआ है। तो कहा कि वो उसके बाप दादा होते तो उसकी फितरत में वो शिकारी कुत्ते, उनको जब भी दिमाग में देखो तो कौन नजर आता है? कुत्ते। पहले वाले को सूली और दूसरे वाले को। तो बादशाह ने कहा कि ये अयाज के बारे में क्या कहोगे? तो वो जो बूढ़े मियाँ थे ना, उनकी आंखों में आंसू आए। कहा ये अयाज जो है ना, अयाज आज तक छुपा के रखा है, ये सैयद खानदान का चश्मो चिराग है। कहा ये अयाज ने आज तक आपको बताया नहीं है, ये सैयद है, ये आले रसूल है, ये बैत रसूल है, ये आजमत रसूल है, ये शराफत रसूल है, ये करामत रसूल है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में इनके अब्बा, इनके दादा, इनके दादा, इनके दादा जाएगा, सीधा नसबनामा जाएगा आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये सैयद खानदान का चश्मो चिराग है और इनका पूरा खानदान एक ही चीज जानता था, माफ 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 माफ। इसलिए इनकी जबान से भी निकला माफ, क्योंकि हमारे नबी ने भी तो फतेह मक्का में क्या ऐलान किया? हाँ, फतेह मक्का में जबकि हमारे नबी के हाथ में पावर था, जिसको चाहते मारते, जिसको चाहते धारते, जिसको चाहते गिराते, जिसको चाहते जो बेइज्जती करना चाहते करते। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि एक सहाबी तो आगे बढ़ गए थे और उस सहाबी ने आकर हमारे नबी के कान में कहा था, ऐलान करो अल यौम यौमुल मलहमा, ऐलान कर दो आज इंतकाम लेंगे, आज रिवेंज लेंगे, आज सबको मारेंगे, आज खून की नदियां बहाएंगे। हमारे नबी खड़े हो गए, सबने समझा कि उन्होंने जो कान में कहा ना अल यौम यौमुल मलहमा, हमारे नबी वही कहेंगे। हमारे नबी खड़े हुए और फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, आज का दिन रहम का दिन है, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सिर्फ माफ नहीं किया, दुआ करता हूं कि अल्लाह भी तुमको माफ कर दे। तो हम कहा ये सैयद खानदान का चश्मो चिराग है। वो पहले वाला अपने ब्लड पे चला, दूसरे वाला अपनी फितरत पे चला, तीसरे वाले सैयद अयाज तो अपनी शराफत पे चले। अब सुनना, बादशाह का चेहरा अब ट्विस्ट हुआ। अब अयाज की तरफ, तुम सैयद हो? क्योंकि आज तक तो तुम मेरी खिदमत कर रहे हो, तुम मेरे नौकर हो, जमाने से तुम मेरी गुलामी कर रहे हो, तुमने आज तक बताया नहीं कि तुम सैयद हो। और ये बूढ़ा कहता है कि तुम सैयद हो, अब ये बताओ कि तुम सैयद हो या नहीं हो। अब पूरा मामला किस पर आ गया? अयाज पर आ गया। अयाज ने रोते रोते कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह की कसम मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ। और ये बूढ़ा जो कह रहा है वो सही है, लेकिन आज तक मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे खानदान रसूल कहते हुए शर्म आती कि गुनाह भी करता हूँ और अपने आप को नबी का खानदान वाला भी कहूँ। वो जमाने के बुजुर्गाने दिन कैसे थे, अपने आप को छुपाते थे कि नहीं मैं को सैयद मत बोलो, क्योंकि सैयद का मतलब हुजूर का खानदान, और हुजूर के खानदान वाला आंखों का गलत इस्तेमाल करे, हुजूर का खानदान वाला कानों का गलत इस्तेमाल करे, हुजूर का खानदान वाला अपने हाथ पाँव। कहा मैंने आज तक छुपा के रखा। फिर अब अयाज को जोश आया, वो अयाज जो थे ना, सैयद थे ना, जोश आया, बड़े जोश में कहा आज तक किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मैं सैयद हूँ। लेकिन ये बूढ़ा, अयाज ने कहा ये बूढ़ा इसने मेरा राज खोला है तो मैं भी राज खोलता हूं। अल्लाह की कसम, अगर मैं सैयद हूं तो अल्लाह की कसम ये खुद खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नारे तकबीर। कहा अगर मैं सैयद हूं तो ये बूढ़े कोई नहीं है, जिनको आप ढूंढ रहे हो ना खिजर, ये वही है। वो जो लंगोट वाला था ना, वो तो खड़ा खड़ा सब देख रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे।
सब ने मुलाकात की, पूरे मजमे ने हजरत खिजर से मुलाकात। हजरत खिजर की मुलाकात का मतलब क्या, सब बादशाह भी बहुत खुश, गले लगे लगे लगे। हजरत खिजर से मुलाकात, मजमे ने मुलाकात की, चले गए। बोलो सब लोग चले। फिर बादशाह और सब दरबारी बैठे, कहा वो लंगोट वाले को बुलाओ। आया वो अब सुनना, अब जो मुझे बताना है आपको। लंगोट वाला आया, बादशाह ने कहा मांग क्या मांगता, क्योंकि तेरा मकसद तो पूरा हो गया। तूने वजीफा खींचा नहीं खींचा हमको नहीं मालूम, तस्बीह पढ़ा नहीं पढ़ा हमको नहीं मालूम, लेकिन जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। मांग क्या मांगता है? क्या कहा लंगोट वाले ने, क्या तुझसे मांगू जो मुझे मांगने पे तुला हुआ था? क्या मांगू तुझसे? तू तो सूली पे लटकाने की बात करता था, शिकारी कुत्ते के हवाले करने की बात करता था। तुझसे क्यों मांगू? उससे नहीं मांगू जिससे मैं मांग के आया हुआ हूं। कहा क्या मांगा? कहा मैं जब वहां से निकला ना, अपनी अम्मी से मुलाकात, अपने अब्बा को गले लगा, अपने बच्चों को गले लगाया और दरिया किनारे 2 रकात नमाज पढ़ा। और 2 रकात नमाज पढ़ के कहा अल्लाह जा रहा हूं, अब तो वापस नहीं आऊंगा, अब तो तेरे पास आऊंगा अल्लाह, क्योंकि मैं तो खिजर को जानता भी नहीं हूं। और कहते मैंने, अब वो देखो वो लंगोट वाला, इतना कपड़ा वाला, कहते मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी, एक कुरान की आयत पढ़ी थी और अल्लाह को कहा था अल्लाह तो खुद कहता है कि कोई परेशान एक मर्तबा तो मुझे पुकारे। आज मेरे से बड़ा परेशान कौन होगा जो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है? अब बीवी के पास नहीं आएगा, आज से मेरी बीवी बेवा होगी, मेरे बच्चे यतीम होंगे, 1 साल खूब खाया पिया, अब कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा? अल्लाह तू मालिक है। तो कहा मैं तो तुझसे क्यों मांगू, जिससे मांग के आया वही मुझे देगा। तू तेरी एक कोड़ी मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस उसी के पास जा रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने बुलाया, इधर आ मत ले, कुछ मत ले, वो आयत तो बता जो आयत पढ़ के आया है कुरान की। 2 रकात पढ़ा वो तो समझ में आया, लेकिन वो आयत तो बता जो तू पढ़ के आया। तो उसने कहा कुरान पाक में अल्लाह ने लिखा है, उसने अपनी जबान में कहा कुरान पाक में अल्लाह ने लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ि अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा ततज़क्करून। अल्लाह की कसम, यह आयत बहुत रात के सन्नाटे में कभी आयत को सोचो, बहुत रुलाती है। अल्लाह फरमाते कौन परेशान, बोलो ना, अल्लाह फरमाते मेरा कौन बंदा, मेरी कौन बंदी परेशान। अल्लाह फरमाते परेशान है, किसी के पास मत जा, किसी मखलूक के दरवाजे पर मत जा। इज़ा दआ, अल्लाह कहते एक मर्तबा पुकार ले, यक्शिफुस सू, तेरी परेशानी दूर करूंगा और जमीन में माल भी दूंगा, सुभान अल्लाह, इज्जत भी दूंगा, उम्र में बरकत भी दूंगा, पूरे फैमिली का सरदार बना दूंगा। इलाहुम अल्लाह, अल्लाह कहते यकीन कर ले मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना दूंगा। इसलिए मेरे प्यारों नया साल है, ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया। वो लंगोट वाले तो चले गए, लेकिन हमको बहुत बड़ा सबक देकर गए कि करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। हाथ से वादा पक्का इंशाअल्लाह, एकदम पक्का, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। करने धरने वाला कौन? मैं अक्सर जगह पर आजकल एक बात सुनाता हूँ, बहुत प्यारी बात सुनाता हूँ। बात ये सुनाता हूँ कि मेरे दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका, उसमें एक जगह है केप टाउन, बोले एक जगह है जहाँ कुरान की आयत हमको समझ में आती है। ये समझो ये सड़क है, सड़क, बोलो ये क्या है? सड़क, रास्ता। ये दीवार से लेके और 3-4 गुना आगे जाओ, एक दीवार है, यानी एक सड़क है, सड़क है, रास्ता है, रास्ता है। उधर एक समंदर है, उधर राइट में क्या है? एक थपेड़े मारता हुआ समय है, मुझे मारता हुआ पानी ऐसा उछलता है। अगर आप वो किनारे पे जाओगे ना और यूं चुल्लू भरोगे, यूं चुल्लू भर पानी लोगे और पियोगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसा बरोड़ा का पानी, ठंडा भी, मीठा भी, खुशगवार भी, प्यास बुझाने वाला, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिज में होता है ना वैसा। अच्छा, आप सड़क पे चलते वहां जाओ, वहां भी एक समंदर है, ऐसा लगता है दोनों का कनेक्शन है, वहां भी समंदर है, वो भी थपेड़े मारता है, यूं ऊंचा ऊंचा उड़ता है। वहां जाके आप ये चुल्लू भर पानी रखोगे, आहा
खारा और कड़वा, इतना खारा कि आप वो मुंह में डाल के करके ना आप वॉमिट करोगे, इतना खारा कड़वा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरे को कहाँ ढूंढता है? अल्लाह कहते मेरी कसम कयामत आ जाएगी, यहाँ का कतरा वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ का कतरा यहाँ नहीं आएगा। यहाँ का कतरा बोलो, वहाँ का कतरा। मैं आपको अंदाज बताऊं, कुरान ने क्या फरमाया? 22वां पारा, बोलो कौन सा पारा? 22। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा यस्तविल बहरान हादा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबु व हादा मिल्हुन उजाज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते यहाँ का पानी मीठा भी है, ठंडा भी है, खुशगवार भी है, प्यास को बुझाने वाला भी है, वहाँ का पानी खारा भी है, कड़वा भी है। लेकिन अल्लाह फरमाते मेरी कुदरत का करिश्मा देख ले, कयामत आएगी वहां तक यहाँ का कतरा वहां नहीं और वहां का कतरा। बल्कि आपको बताऊं, अगर आप वहां खड़े होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये समंदर जो है ना, ये पानी ये चाहता है कि मैं कहाँ जाऊं। ये पानी पानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्लो अप होगा तो मिलेगा। भाई तूफान आते हैं तो आपने देखा होगा ना, पानी घर में भी आ जाता है, आता है ना, उसको तो खाली फ्लो चाहिए, और फ्लो तो उसको मिला हुआ है, जोश तो मिला हुआ है। हम बराबर गौर करेंगे तो ऐसा लगता है वो पूरा समंदर चाहता है कि मैं वो खारे में जाऊं, और वो खारा वाला चाहता है कि मैं मीठे में आऊं। तो दरमियान में पार्टीशन क्या है? कौन रोका है? कोई गवर्नमेंट ने वहाँ पार्टीशन तो रखा नहीं, कोई लकड़ा तो है नहीं, कोई लोहा तो है नहीं, कोई लोखंड तो है नहीं। अल्लाह कहते जो नहीं नजर आता वही तेरा अल्लाह है। बोलो सुना। अच्छा, और ये जो मंजर मैंने बताया ना कि वो पानी चाहता है कहाँ जाने का? उधर, और वो वाला चाहता है कहाँ आने का? इधर। ये कुरान में लिखा, सूरह रहमान में। अरे बोलो कहाँ लिखा? अल्लाह ने फरमाया मरजल बहर, मेरा हाथ का इशारा देखना, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। अल्लाह फरमाते ये समंदर चाहता इधर जाओ, ये समंदर चाहता उधर जाओ, बैनहुमा बरज़ख़। अल्लाह के दो के बीच में मैंने एक पर्दा डाला है, ऐसा पर्दा डाला है ला यबग़ियान। यहाँ का कतरा वहाँ नहीं, वहाँ का कतरा यहाँ नहीं। पढ़ो ना, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह 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 की कसम, अल्लाह की कसम। ए बरोडा वालों, दिलो जान से कहो हमारे माबूद से बढ़कर कोई माबूद नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए आज पहली बात के लिए एक नया साल, नया इनकलाब, नया जोश, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो दूसरी बात पर आ जाए। मैं 3 बातें करूंगा और चला यहाँ से। लेट तो नहीं होना ना? मैं मेरा टाइम भी देखता हूँ, शादीशुदा हूँ। अभी मेरा एनिवर्सरी डे आया, मेरे को मालूम ही नहीं। आप लोग ऐसा मत करना, बहुत बहुत सुना, बहुत बड़ी बड़ी सुना। मेरी बीवी ने अचानक मुझे कहा, हाँ, मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे होंगे, मुझे कहा आज कौन सा दिन है? मैंने कहा बुध का दिन है। कहीं बुध की बात, बुध का दिन है। मैं बोला क्या हुआ इसको, अचानक मेरे को दिन पूछती है? हाँ बुध का दिन। बोले नहीं वो तो मेरे को भी मालूम है, वेडनेसडे है। मैंने कहा तो फिर मेरी बीवी यूपी की है, यहाँ कोई होवे तो एडवांस माफी चाहता हूँ मैं। अभी तो मालूम है ये मोबाइल आने के बाद ये नहीं, ये अल्लाह का बंदा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख बन गया है। एक दिन मैं मेरी बीवी को कुछ बयान में कुछ बोला होगा, ऐसा जैसा अभी बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ बोला। मैं घर में गया तो हाफिज साहब, वो मेरी बीवी बहुत सुन रही थी। अब मैं बोला यार घर में एंटर तो हो गया, खाली खाली मैंने कहा ओ जरा मैं पानी पी गया। बोलती नहीं नहीं बैठो ना, मैं पानी लेकर मैं पी लूँगा, पानी पी लूँगा। तो अभी मेरे को पूछती है, बोलती आप भी सुना, आपका आया एनिवर्सरी डे आया? मेरा एनिवर्सरी का एनिवर्सरी डे को भी आने की क्या जरूरत थी, वो आया। तो मेरी बीवी को पूछती कौन सा? मैंने कहा बुध का दिन है। बोले अरे अपना एनिवर्सरी डे है। मैंने कहा अच्छा कितने साल हो गए? तो मेरे को कहती 34 साल हो गए अपने को शादी को। कितने? मेरे को बोलती आज रात को तो कहीं ना कहीं अपन साथ में खाने जाएंगे। मैंने कहा मैं चला मालेगांव बयाने। सोचो, आप तो करबला का वाकया बाद में सुनोगे। फिर मेरे को कहती है आज भी बयान रखने का, आज
आज भी यानी एनिवर्सरी डे के दिन भी बयान रखने का। मैंने कहा शुक्र मान 34 साल संभाला तो सही। देखो मेरे घर का वाक्य सुन के कितना हंसना आ रहा है आपको, जैसे आपके घर में तो फरिश्ता पैदा हुई है। चलो ये थोड़ा आप हंस लिए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं एक आदमी इंटरव्यू के लिए गया, बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा काम काज चलता है, महीने का 2 लाख रुपया पगार, उसका इंटरव्यू देने का। अब 2 लाख पगार तो महीने का अपने इंडिया के हिसाब से तो क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अपने मौलवी साहब के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ 12,000 ने 15,000 में अटका के रखा है अपने, है ना मौलवी फिरदौस। 2 लाख। तो एक आदमी ने पढ़ा लिखा था, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गया। बोलो इंटरव्यू में पास हो। उसके बॉस ने उसको मुबारकबादी दी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, यू आर पास, तुम पास हो गए। एवरी मंथ 2 लाख रुपीज बाय चेक, हर महीने 2 लाख रुपए तुमको चेक में मिलेगा। ओ भाई भी बहुत खुश है। अब टेबल पे दोनों बैठे, उसने कहा कि आई हैव 3 कंडीशंस फॉर यू। कितनी? 3 शर्त थे, बाकी पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए, तुम्हारा 2 लाख का पगार थे। 3 कहा कि क्या करने का? कहा पहली हमारी कंडीशन है कि तुम्हारी आंख में शक होना चाहिए। शक क्या होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों अब्बों का रोज का रोलिंग है, तो तुम्हारी नजर में शक होना। हर आने वाला तुमको चोर भी लगे, डाकू भी लगे, लुटेरा भी लगे, खरीदने वाला भी लगे, बेचने वाला भी लगे, दलाल भी लगे, बोलने वाला भी, क्योंकि यहाँ तो हर किस्म के लोग आते। तुम्हारी आंख में क्या होना चाहिए? शक होना। क्या होना चाहिए? शक, वहम होना चाहिए। शक। कहा चलो एक कंडीशन देखा। दूसरी कंडीशन, तुम्हारा मुंह हमेशा चढ़ा होना चाहिए। मुंह चढ़ा रखो ताकि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तुमसे कर ले। मुंह कैसा रखने का? चढ़ा हुआ, कड़वा, हाँ जैसा मिर्च विर्च खा के बैठा हुआ हो, हाँ खट्टी कड़ी पी के बैठा हो, ऐसा मुंह एकदम कड़वा रखने का। कहा ठीक है बॉस, ये दूसरी। कहा तीसरा है कि बात पे गुस्से हो जाने का। कोई तुमको एड्रेस भी पूछे ना तो कहने का अंधा है, दिखता नहीं है, वहां बोर्ड लगाए कि नहीं लगाए, वहां चले जाना, मेरे को पूछता है, मैं फ्री बैठा हूं यहाँ पे। गुस्से होने का। तो उसने कहा अच्छा 3 कंडीशन, नंबर 1 आंखों में, नंबर 2 मुंह चढ़ा, नंबर 3 हमेशा गुस्सा। उसने कहा बॉस फाइल लेके जाता हूँ, मेरी बीवी की फाइल छोड़ के जाता हूँ।